रहीम। अब हमने एक और टॉपिक स्टार्ट करना है। इस टॉपिक का नाम है एरिया बिटवीन द कर्व। ये आसान सा टॉपिक है जी। अब देखिए, अब हमने एक्स वाई प्लेन लेना है। मैं आपके सामने ये एक्स वाई प्लेन मैंने लिया। अब इस एक्स वाई प्लेन में दो कर्व है। एक कर्व यहाँ पे है और इस कर्व का नाम रखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एक और कर्व भी है और वो यहाँ पे है। ठीक हो गया। और इन दोनों का यानी ये इसका इन पॉइंट आ गया। एक इन पॉइंट ये है और एक इन पॉइंट ये है। सॉरी, एक इन पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अब यह देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा। ये जो कर्व है ये असल में जी एफ एक्स है। अब अगर आप ऊपर वाली कर्व को देखें, इस कर्व की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इसकी हर वैल्यू जो होगी, यानी हमने लेट लिया कि हर वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी, जी एफ एक्स होगी। मतलब ये बना एफ ऑफ एक्स जो है फार अवे है एक्स एक्सिस से, ये एक्सिस से दूर है फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं जी एफ एक्स के। ये जो जी एफ एक्स है इज नियर टू एक्स एक्सिस। क्लियर, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, अब अगर मैं आपको दिखा दूं, ये चीज़ भी मैं एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, इन लोगों ने एक एरिया कवर किया। ये मैंने एरिया कवर की। ये एरिया किस तरह आ गई, अगर इसकी बात की जाए, यानी ए इक्वल टू इसकी जो एरिया होगी, इंटरवल ए टू बी है, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, साथ में क्या है, डी एक्स है। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी अगर आप देखें, अगर मैं इसको सही तरह से क्लियर कर दूं, ये इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इस एरिया को देखिए, हर पॉइंट इधर ये बी है, कुछ वैल्यू होगी, ये भी बी है, कुछ वैल्यू होगी। इस एरिया की बात की जाए तो आप क्या करोगे कि जो बड़ी एरिया है एफ ऑफ एक्स से, अगर आपको ये एरिया चाहिए तो ये तो जी ऑफ एक्स की एरिया आ गई, ये वाली चीज़। ठीक हो गया। तो इससे आपने ये वाली क्या करनी है, निकालनी है। अब कुछ रिमार्क आपके सामने रख देते हैं। और इसके अलावा अब अगर आप इसको एक दूसरी वेरिएबल में भी लिख दे, यानी एरिया इक्वल टू ये सी टू डी होगा। जब मैं चेंज करूँगा, चेंज ऑफ वेरिएबल करूँगा, सी टू डी एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई। अब कुछ रिमार्क नोट कर ले। वो रिमार्क क्या है कि जब इंटीग्रल डी एक्स होता है, ये असल में इक्वल होता, इंटीग्रल डी एक्स होता है व्हेन वाई इक्वल टू वाई। ये कुछ लिखा हुआ है, बहरहाल इन्हीं, हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, आपके टीचर ने लिखा हुआ है इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू एक्स। चलो बहरहाल आगे जाते हैं। अब देखिए, अब हमने एक सिंपल एग्जांपल कवर करना है। देखिए, आपके दो कर्व है। एक कर्व है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर और दूसरी कर्व आपकी है y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, अब आगे आपने क्या करना है, पहला आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने होते हैं। जब आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं,
इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करोगे कि दोनों साइड का y है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। ये उधर शिफ्ट कर दे माइनस होगा, ये उधर शिफ्ट कर दे प्लस होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? सिंपल फैक्टराइजेशन। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -2 आ जाए, यानी -2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दे, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन कर दे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे देखें तो x माइनस 2 को 0 की इक्वल कर दोगे, x प्लस 1 भी 0 की इक्वल होगा, तो x माइनस 2 0 की इक्वल होगा और x प्लस 1 भी 0 की इक्वल होगा। तो x की एक वैल्यू 2 आएगी और x की दूसरी वैल्यू -1 आएगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने आगे क्या करना है? विच करो इज ऑन टॉप, ये फाइंड करोगे। सेकंड स्टेप आपका ये होगा, विच करो इज ऑन टॉप। विच करो, ये आपका सेकंड स्टेप होगा, विच करो इज ऑन टॉप। पहली कंडीशन, पहले टारगेट आपने ये पूरा करना है। तो करो को टॉप करने की, चेक करने का क्या तरीका है कि आपने एक पॉइंट उठाना है, पिक अ पॉइंट। नॉर्मली हम x इक्वल टू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अब आपके दो कर्व हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। इधर भी 0 पुट कर दो, इधर भी 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो इससे y की वैल्यू आएगी 2। ये पैराबोला की वैल्यू आ गई। और दूसरा ये वैल्यू 0 पुट कर दो, -0 मतलब y की वैल्यू 0। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू, ये जो रिज़ल्ट है ये टॉप पे है। ये क्या है? टॉप पे है। और ये क्या है? बिलो है। अब आपका फार्मूला सिंपल आपको याद होगा, a इक्वल टू कि आपने क्या लेने हैं? -1 से लेकर कहाँ तक लेना है? 2 तक। टॉप पे कौन था? 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, उससे निकालोगे ये रिज़ल्ट। बस सिंपल सा रिज़ल्ट है जी, dx होगा। अब a इक्वल टू -1 to 2 माइनस मल्टीप्लाइड होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x dx होगा। अब आगे क्या करोगे? हर एक का अलग अलग इंटीग्रल लोगे। -1 to 2 -1 to 2 होगा, 2 का अलग से dx माइनस अपनी जगह x स्क्वायर -1 to 2 dx होगा, -1 to 2 x dx होगा। अब इसकी इंटीग्रल क्या होती है? 2x, लिमिट क्या होगा? -1 to 2, इसका x क्यूब होगा, नीचे 3 होगा, -1 to 2, इसका x स्क्वायर होगा, नीचे 2 होगा, -1 to 2। अब आगे आपने पुट करना है, 2 into 2, 2 पुट कर दे, फिर माइनस, दरमियान में माइनस, फिर -1 पुट कर दोगे, 1/3 अपनी जगह, 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, 1/2 को बाहर कर दोगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आगे क्या करोगे सर? ये 4 आएगा, 4 जमा 2 6 होगा, ये 8 आएगा, 8 प्लस 1 9, 9 में से 1 निकाल दोगे, 9, 8 जमा 1 9 होगा, -1/3, ये 9/3 से क्या आएगा? 3 आएगा, ये 4 माइनस 1 3 होगा, 3/2। अब देखते जाइए, इससे क्या आएगा? इससे 3 आएगा, 3 जमा 3/2,
इसको देके इसके नीचे 1 लिख दे, ऊपर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाइड, तो इससे आएगा 9/2। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए, अब हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम क्या लेंगे, y = x अंडर द रूट लेंगे, और एक लाइन की बात हो रही है, और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन हम लेंगे, ठीक हो गया, क्या लेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे वर्टिकल लाइन को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, x = 1, ठीक हो गया। क्या लेते हैं, x = 1 लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, ये जो अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले इन दोनों की कनेक्शन को कर लेते हैं। दिस इज अ कॉमन सिंपल केस इफ द वर्टिकल बाउंड इज x = 1, ओके। अब आप देखिए क्या करेंगे सर, हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस कर्व को ड्रा करूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनती हैं, आई थिंक सो कुछ इस तरह से बनती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस तरह बनता है। यानी आप देख सकते हैं ये कर्व आती है तो ये ज़ीरो होता है, वैल्यू जो होती हैं, यानी लिमिट की वैल्यू, यानी यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है, और पूरा पेड़ क्या होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक, और x अंडर द रूट होगा, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, ठीक हो गया। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो रिज़ल्ट आएगा 2/3। लेकिन हमने x = 1 किया, इसको मैं जर्नलाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं वर्टिकल लाइन क्या ले लूँ, a ले लूँ, तब इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0 to a होगा, x अंडर द रूट dx होगा, तब आपका रिज़ल्ट होगा 2/3 a⁻3/2, कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा। अब आप देखिए, अब अगर कुछ इस तरह से हो सिचुएशन कि क्या हो, y = ये थर्ड केस में ले रहा हूँ, y = x अंडर द रूट है। बहरहाल अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर दोबारा करेंगे, और लाइन हम लेते हैं y = x, ठीक हो गया। फिर तो हम दोनों को पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, x अंडर द रूट x की इक्वल होगा, फिर दोनों अतराफ का स्क्वायर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये x का भी स्क्वायर होगा, तो x² - x = 0 होगा, तो x की एक वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, ये आपके लिमिट पॉइंट आएंगे। तो एरिया तो बड़ा सिंपल होगा, 0 to 1 होगा। अब देखिए कौन सा टॉप पे है, x अंडर द रूट टॉप पे है, तो x अंडर द रूट -x होगा, होल में dx आएगा। तो इस सूरत में अगर आप इसकी इंटीग्रेशन ले लें तो 1/6 आएगा। ये डिफरेंट केसेस से आप रिज़ल्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।